सो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट में हम वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट देखेंगे, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल करेक्टनेस देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में का सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं? अर्लियर टाइम से काफ़ी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अभी रिसेंटली हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो कि है सीजीएस जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो सेकेंड है एमकेएस जो कि है मीटर किलोग्राम सेकेंड, थर्ड जो है वो एफपीएस है जिसे कहते हैं हम फुट पाउंड सेकेंड, और जो चौथा है वो है एसआई सिस्टम। इनके और भी दूसरे नाम है, जैसे सीजीएस सिस्टम का गॉसियन सिस्टम, सीसीएस सिस्टम को कहते हैं हम गॉसियस सिस्टम, GAUSSIAN सिस्टम, गॉसियस सिस्टम। उसके बाद एमकेएस को हम कहते हैं गॉर्जिया सिस्टम, गॉर्जिया सिस्टम। क्या कहते हैं हम? गॉर्जिया सिस्टम। और एफपीएस को हम कहते हैं ब्रिटेन सिस्टम, ब्रिटेन सिस्टम कहते हैं हम। और जो एसआई सिस्टम है उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ही कहते हैं। अभी पहले क्या होता था? पहले होता था कि सीजीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था और एफपीएस सिस्टम था। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिस्टम्स वर यूज्ड। तो इसीलिए क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट मेजर रिकमेंडेड दैट द यूज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स को लाना है हमें, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड रहेंगे। तो ये आर्टिकल ने हमें बताया। अभी हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब जान लेते। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब क्या? वो क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती, वो खुद अकेली अपने बलबूते पे स्टैंड करती है, वो क्वांटिटी उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे कहते हैं। देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने? देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है वो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लिया हमने, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। अभी फंडामेंटल यूनिट्स लॉजिक लग गया होगा। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसे कह सकते हैं। अभी बुक के भाषा में देखेंगे, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। काफी इजी सा कंसेप्ट है फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी वो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स used to measure the fundamental quantities are called as fundamental units. अभी हमने ऊपर ही देखा there are 7 basic fundamental units। कितने हैं? 7 basic fundamental unit। तो अभी हम देखेंगे, ये देखो लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और सिंबल एम। सेकेंड है मास, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और जो सिंबल है वो केजी। थर्ड है टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड और सिंबल है एस। चौथा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन और सिंबल है के। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो टर्म है ये आपके लिए नया है, तो इसे आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक,
किसी भी इसमें कितने अमाउंट में वो लाइट को इमिट करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो उसका जो यूनिट है, उसका यूनिट है कैंडेला, और जिसको डिनोट करते हैं हम CD से, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि है मोल, जिसे मोल। तो देयर आर बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये जो सिंबल्स है, और ऑल फंडामेंटल यूनिट्स आर इन SI यूनिट, नॉट इन MKS यूनिट और नॉट इन CGS यूनिट। तो ये हमने देख लिया सेकंड। तो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल, जो कि है डिराइव क्वांटिटीज एंड यूनिट। अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लिया, अभी हम देखेंगे डिराइव क्वांटिटीज। अभी डिराइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स का मतलब क्या होता है? इन फिजिक्स we come across a large quantities like speed, momentum, resistance, conductivity, etc., which depends on some or all of the 7 fundamental. कुछ derived quantities क्या होती है? कोई फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है, और कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी, कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सातों भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहती है। सो दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब the quantity that depends on fundamental quantity for its measurement is called as derived quantity. एक बार, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहती है, वो क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अभी डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द यूनिट्स इन विच द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते थे, उसी प्रकार डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया है, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। हम यहाँ पे हमारे लेवल पे लिखेंगे V इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, V इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। अभी V इक्वल्स टू फिर यहाँ आ जाएगा लेंथ, और यहाँ आ जाएगा टाइम। ये जो है, अभी हमने इसी के पहले देखा कि लेंथ एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब देखो, यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन में जो क्वांटिटी बन रही है वो V, और ये जो V है, ये इसे हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहेंगे हम यहाँ? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए कि V इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ जो है ये अपने आप में एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम जो है वो अपने आप में एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड हो रही है वो क्वांटिटी, इसीलिए उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है मोमेंटम का। मोमेंटम का मतलब P इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। अभी मास एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का तो अभी देखा हमने कि लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। ये अलग क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे जो डिराइव क्वांटिटी है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड हो रही है, इसीलिए उस क्वांटिटी को हमने कहा डिराइव क्वांटिटी। आप देख सकते हैं ना यहाँ kg मतलब मास, m मतलब लेंथ, s मतलब टाइम। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, इसलिए उस क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी क्या होता है, एक बात सुन लो यार, देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। सही है, देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, supplementary units are present, 2 supplementary units are present। तो ये 2 supplementary units है, उसे कहते हैं हम प्लेन एंगल, और सेकंड को कहते हैं हम सॉलिड एंगल। तो अभी देखते हैं हम प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है?
Besides 7 fundamental or basic units, there are 2 more units called supplementary units. क्या बोलते हैं? There are 2 more units called supplementary units. 2 more units को क्या कहते हैं हम? Supplementary unit जो है वो है, तो जो पहला है वो है प्लेन एंगल और दूसरा जो है वो सॉलिड एंगल। तो अभी हम देखते हैं प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एज शोन इन फिगर 1.1। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखो फिगर 1.1 में दिया है कि प्लेन एंगल dx, मतलब ये जो है, ये जो लाइन है ये रेडियस है, ये जो लाइन है ये रेडियस को दर्शा रही है, और ये जो है ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ क्या हो रहा है? व्हेन लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द, रेशियो है, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ आर अपॉन ds, और ds अपॉन आर का रेशियो है, और डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन आर। यहाँ देखो हमने सही कहा था, इट इज द रेशियो ऑफ ds अपॉन d, ratio of ds upon r. So it is d theta equals to, is the ratio of ds upon r, is the angle subtended by an arc thus at the center of the circle, and it is measured by the r in radian measured काय में हो रहा? रेडियन में होगा। तो हम यहाँ प्लेन एंगल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्लेन एंगल को डिनोट किया जाता है डी थीटा से, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला प्लेन एंगल का, डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन आर, डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन आर। ये हो गया प्लेन एंगल का फॉर्मूला। अभी हम सेकंड हमारा देखते हैं जो कि है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में देखते हैं थोड़ा। सॉलिड एंगल क्या है? दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा and is defined as the area of the portion of surface of the sphere to the square of the radius। ये जो इन्होंने कहा वो काफ़ी खतरनाक लैंग्वेज में कहा है, हम हमारे लेवल पे बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। मतलब स्टेरेडियन का मतलब क्या है? सॉलिड एंगल जो है ना, जिसका यूनिट है स्टेरेडियन, तो उसका मतलब क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose radius is 1 by the surface of the sphere whose area is 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डी ए जो है वो डी ए दर्शा रहा है कि एरिया, व्हाट सिग्निफाइज डी ए सिग्निफाइज द एरिया, डी एरिया बता रहा है, और जो आर है, आर जो है वो रेडियस बता रहा है, जो कि होना चाहिए 1 यूनिट, तो सॉलिड एंगल देखो, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला दिया है डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो है वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। और फिगर 1.1 के बी में आप देख सकते हो कि डी ओमेगा और डी ए और आर, देयरफॉर डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर। तो ये है एट द सेंटर, दस द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर सरफेस ऑन इट्स सेंटर इज ओमेगा। अभी हम यहाँ पे एक चीज आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिख के देते हैं कि देखो 1 रेडियन प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, मतलब प्लेन एंगल हम यहाँ लिखते हैं डी थीटा, इसका जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, इसका एसआई यूनिट है रेडियन। और उसी प्रकार सॉलिड एंगल जो कि है डी ओमेगा, इसका ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन, STARADIAN, स्टेरेडियन जो है वो इसका ऐसा यूनिट है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
जो कि है कन्वर्जन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। अब यहाँ देखेंगे हम कि हम जो कन्वर्जन करते हैं मीटर टू किलोग्राम, किलोग्राम टू मीटर, सेकेंड टू मिनट, तो ये इसका यूज क्या है। तो यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जो ये है क्वांटिटी, वो हमेशा जो है ना कि ऐसे लिख के, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे किलोग्राम, हर वक्त 10 किलोग्राम ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। हमें यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। किलोग्राम का सिंबल क्या है? 10 kg। किलोग्राम का सिंबल है 10 kg। तो हमें 10 kg ही लिखना पड़ेगा, हमेशा 10 किलोग्राम लिख के नहीं चलेगा, हमें 10 kg ही लिखना पड़ेगा। तो सेकंड है फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर even if the name is after a person, 1 न्यूटन, 1 जूल एक्सेट्रा। हमेशा जो है वो एसआई यूनिट का नाम स्मॉल लेटर से चालू होना चाहिए। मतलब हमने यहाँ भी गलती कर दी, यहाँ पे भी जो है वो स्मॉल लेटर से ही चालू होना, स्मॉल लेटर से चालू होना, जैसे कि KILO, जैसे कि KILO से स्टार्ट होना चाहिए। कि एक मिनट, KILOGRAM सही है। तो सेकंड जो है वो भी सही हो गया है। और अभी हम देखते हैं थर्ड, जो कि है सिंबल्स ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स और 20 NS। तो इनका कहना है कि जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 1 kg, तो अभी 1 kg है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इनका कहना है कि 10 बढ़ा दिया, मतलब ये प्लूरल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे 10 kgs ऐसे नहीं लिखते। यूनिट इज ऑलवेज सेम फॉर द बिगर क्वांटिटी एज वेल एज फॉर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द सेम क्वांटिटी, मतलब जो सेम है उनके लिए सेम ही रहेगा यूनिट, कुछ बदलेगा नहीं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइज। और चौथा जो है वो देखो, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द रिकमेंडेड, जैसे कि 25 kg, इसके जो बाद में है वो ऐसे फुल स्टॉप नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये जो फुल स्टॉप लिखा इन्होंने, तो ये ऐसा नहीं चलता, यूनिट्स के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं होना। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट जो है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज in numerator and denominator should be written as the ratio. For example, SI unit of acceleration is meter per second square or ms inverse square, but not meter per second. Always it should be in ratio। जैसे कि हम आपको बताते हैं वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार जब हम वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी करते हैं तो हमें मिलता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ये रेशो में हो गया, इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे कि मीटर पर सेकेंड पर मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार हम उसे नहीं लिख सकते। हमें हमेशा रेशो में ही लिखना पड़ेगा, हमेशा रेशो में ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट और सिंबल्स फॉर यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू। मतलब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर यूनिट इज अवॉइडेड। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स मतलब कभी कभार क्या होता है, जो हमारे पास बहुत
क्वांटिटीज एक ही समय आ जाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को हम टाल देते हैं। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इज अवॉइडेड, हम टाल देते हैं उसे और हम इस प्रकार लिखते हैं, देखिए यहाँ जूल के जी, जूल पर केजी, जूल पर केजी इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखो। हमारे पहले इस केस में मतलब ये जो है ये रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट है। ये जो है क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। उसके बाद 7 है, एज अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल of unit, thus prefix symbol and unit of symbol constitute a new symbol for unit। मतलब रेस टू पावर, जैसे कि देखो मीटर पर सेकेंड, मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड। क्या हो रहा यहाँ पे जो है, जो सिंबल है यूनिट है उसे पॉजिटिव नेगेटिव पावर ऑफ 10 में कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10 में कर लिया। उसी प्रकार 1 माइक्रो सेकेंड को देखो 10⁻⁶ सेकेंड, उसके बाद 1 नैनो सेकेंड को देखो 10⁻⁹ सेकेंड। यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स अवॉइडेड, डबल प्रीफिक्स अवॉइडेड मतलब 10⁶s, 10⁹s, 19s, 1mus। ये जो है डबल प्रीफिक्स जो यहाँ आ रहे हैं ना, MMS, MUS, इसको अवॉइड किया जाता है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसे देखेंगे हम, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, एग्जांपल मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटन मीटर डैश इनवर्स s, और मीटर डैश मतलब उनका कहना क्या है जान लो एक बार। उनका कहना है कि जब भी आप यूनिट लिखेंगे तो या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब यहाँ थोड़ी स्पेस होना, नहीं तो मीटर हाइफन सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड, ना कि ऐसे मीटर सेकंड इनवर्स। ये जो है दिस इज टोटली रॉन्ग, ये दो जो है वो करेक्ट है, तो इसे कह सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कन्वेंशंस ऑफ फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विच वी हैव डिस्कस, ये हम पढ़ेंगे। और उसके आगे का चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।